हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। अक्षय तृतीया जिसका कभी भी क्षय ना हो। तृतीया यानी कि तिथि के अनुसार तीसरा दिन हमारी वैदिक संस्कृति अत्यंत विशेष और वैज्ञानिक है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार तिथि, मास और उसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिनों को निर्धारित किया जाता है। वर्ष में कुछ ऐसे ही विशेष दिन आते हैं जब कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही कुछ विशेष दिनों में से अक्षय तृतीया यानी कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इस दिन को अक्षय कहा गया है। इसका अर्थ है इस दिन जो भी पुण्य होगा, आध्यात्मिक कार्य किया जाएगा, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। अर्थात जो भगवान की शरण ग्रहण करती हैं वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किसी किए गए कार्य के फल का भी नाश नहीं होता है। भौतिक संसार का सामान्य नियम तो यही है कि अगर कोई भी पुण्य कर्म करती हैं तो उसका अच्छा फल आपको भुगतना पड़ेगा, अगर कोई पाप कर्म करती हैं तो उसका बुरा फल भी सहना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख अंततः हमारे पूर्व जन्म के ही पाप और पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं, और एक बार जब हमारे पुण्य कर्म का अच्छा फल मिल गया तो उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। फिर से आपको कोई दूसरा पुण्य कर्म करना होगा। लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा दिन है, इस दिन आप जितना अधिक मात्रा में आध्यात्मिक कार्य, पुण्य कार्य या जप, तपस्या, यज्ञ इत्यादि करती हैं तो इसका आपको जो फल मिलता है वह चिरकाल तक आपके साथ रहेगा, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। आइए जानते हैं आज की वीडियो में आप सभी अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया वाले दिन पूर्ण रूप में सुनता है, इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज की इस कथा के बारे में। लेकिन अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का ही चक्र सबके लिए एक समान होता है ना। तो वह ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे, ना तो उसके पास कोई धन संपत्ति थी और न ही पुत्र संपत्ति जी। यहाँ दंपति संतानहीन भी थे, लेकिन इस ब्राह्मण के एक सुख था जो उसकी पत्नी, उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत ही विनम्र, पवित्रता, चरित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी धन कमाता था उसके अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण को निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था में जो भी पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करती हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रही हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमें कोई अपराध हुआ है जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए, वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान वशिष्ठ जी के पास गए और जहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप तो त्रिकाल गए हैं, आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपा करके आप मेरी अवस्था का कारण बताइए, किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत ही
अत्यंत धनी थे। तुम्हारे अनेक पुत्र थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे तथा तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन संपत्ति के प्रति आसक्ति और अपने संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुए हैं। अगर तुम इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया पर परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने विशिष्ट मुनि की बात सुनकर पालन किया। उसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण अपनी निर्धन और संतानहीन व्यवस्था से मुक्त हो गया। इस कथा का महात्म सुनते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार से पौराणिक कथाओं का श्रवण एवं पठन करते हैं तो हम अपने ही परम भगवान गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो भक्तों, ये थी अक्षय तृतीया की व्रत कथा। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।